आज हम बात करेंगे रूल्स इन इकोलॉजी। इकोलॉजी में क्या क्या रूल्स आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ पे देखते हैं, ये कुछ कंडीशंस दी गई है। मतलब कंडीशंस कैसी? हाई टेम्परेचर है, वार्म एरिया है, लो एल्टीट्यूड है, कोल्ड एरिया है, ऐसे ये इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं कि किस करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे करेक्टरिस्टिक्स हैं इनके। ये करेक्टरिस्टिक्स है और ये कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले हम बात करें अगर ग्लोजर रूल की। ग्लोजर्स रूल क्या बोलते हैं? ग्लोजर ने बॉडी कलर को लिया था। तो उसने कहा था कि हाई टेम्परेचर में अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो डार्क स्किन होगी उसकी। मतलब ये तो नॉर्मली हमें भी पता है कि हाई टेम्परेचर में मोस्टली डार्क स्किन पीपल या डार्क स्किन एनिमल्स मिलते हैं। तो ग्लोजर्स का ये रोल था, उन्होंने कहा था हाई टेम्परेचर या वार्म एरिया में डार्क स्किन के मिलेंगे। इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? कोल्ड एरिया या लो टेम्परेचर में क्या मिलेंगे? लाइट स्किन के एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स मिलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस पे बात कर ले तो अमेरिका हो गया, कोई भी ठंडी चीज होगी वहां पे लाइट स्किन वाले ज्यादा मिलेंगे, जबकि अगर हम अफ्रीका वगैरह रीजन की बात करें तो वहाँ डार्कर मिलेंगे। ग्लोजर्स ने बॉडी कलर को लेके बात की थी कि बॉडी कलर ये होगा एनिमल्स के बॉडी कलर को लेकर बोला था। अब बर्जमैन आए थे। बर्जमैन ने क्या कहा था? बर्जमैन ने अपने रूल्स में बॉडी साइज को लेकर बात की थी। बॉडी साइज को लेकर क्या बोला था कि जो हाई टेम्परेचर या वार्म एरिया में है वो स्मॉल साइज एनिमल मिलेंगे, जबकि लार्ज मिलेंगे लो टेम्परेचर या कोल्ड एरिया में। ये कहा था बर्जमैन ने बॉडी साइज को लेकर बात की थी कि स्मॉल साइज एनिमल्स मिलेंगे हाई टेम्परेचर वाले में। अब हम इससे रिलेटेड कुछ बात करें कि स्मॉल साइज क्यों मिल रहे हैं हाई टेम्परेचर में स्मॉल साइज क्यों मिल रहे हैं? तो फॉर एग्जांपल हम वार्म एरिया का एग्जांपल ले ले। वार्म एरिया में अकॉर्डिंग टू बर्जमैन ने कहा था कि स्मॉल साइज एनिमल मिलेंगे। अब स्मॉल साइज एनिमल है और कोल्ड में इसने कहा था लार्ज साइज एनिमल मिलेंगे। तो स्मॉल साइज एनिमल्स का क्या होगा? सरफेस एरिया हाई होगा, लार्जर सरफेस एरिया, मतलब लार्ज सरफेस एरिया होगा। और वॉल्यूम क्या होगा? इनका वॉल्यूम लो होगा। किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में। इसमें सरफेस एरिया क्या होगा? लो। और जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? हाई क्यों हो जाएगा? इन्होंने कहा था कि स्मॉल साइज एनिमल है, स्मॉल साइज में बढ़ रहा है सरफेस एरिया। अगर हम स्मॉल और लार्ज की बात करें, स्मॉल और लार्ज सेम दोनों में सरफेस एरिया को लेकर बात करें, सरफेस एरिया स्मॉल में ज्यादा मिलेगा। क्यों? एक तो वो स्मॉल एनिमल है, उसमें बॉडीज में सारे पार्ट है, जैसे आई, ईयर, नोज वगैरह पूरी बॉडी है। और एक सेम लार्ज साइज की हो गई, लार्ज साइज में भी सेम बॉडी है, उसमें सेम ईयर, नोज, आईज वगैरह होंगे। तो ये कंटेन करता है ज्यादा सरफेस एरिया को एज कम्पेयर टू लार्ज। अब ये स्मॉल साइज है तो इसमें वॉल्यूम कम होगा, इसका वॉल्यूम लो होगा, इसके कंपैरिजन में इसका वॉल्यूम हाई मिलेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो हाई हो जाएगा। किसका? स्मॉल का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो हाई हो जाएगा। ये क्या करेगा? अब सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है वो हाई हो रहा है, तो ये इजीली हीट ट्रांसफर करेगा, हीट रिलीज आराम से कर देगा, आराम से इसमें हीट रिलीज होगी। जबकि इसमें लार्ज में जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है वो कम है, तो ये हीट ट्रांसफर स्मॉल करेगा, मतलब लेस हीट ट्रांसफर करेगा एज कंपेयर टू दिस। ये ज्यादा हीट ट्रांसफर करेगा, मोर हीट ट्रांसफर या मोर हीट रिलीज करेगा एज कंपेयर टू दिस। अब स्मॉल साइज एनिमल मिल रहे हैं वार्म एरिया या हाई टेम्परेचर में, या वार्म एरिया में स्मॉल साइज मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि इनका सरफेस एरिया हाई है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो हाई है। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो हाई होगा तो फास्टर हीट रिलीज करेंगे, और वार्म एरिया में इन्हें हीट मेंटेन करनी रहती है, फास्ट हीट रिमूव करेंगे, रिलीज करेंगे, वो हो रहा है यहाँ पे इनका। और अब कोल्ड एरिया में क्या हो रहा है? कोल्ड एरिया में लार्ज है, लार्ज में सरफेस एरिया
लो होगा, वॉल्यूम होगा वो हाई होगा, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है वो लो हो जाएगा। वो लो होगा तो इसकी हीट लेस ट्रांसफर होगी एज कंपेयर टू दिस। तो ये बार मैंने कहा था कि हाई टेम्परेचर में या वार्म एरिया में स्मॉल साइज एनिमल मिलेंगे, जबकि कोल्ड एरिया में लार्ज साइज एनिमल मिलेंगे। अब इसके अपोजिट एलेंस ने बोला था, एलेंस ने क्या ले लिया था फीचर, एक्सटर्नल अपेंडेजेस को लेके बोला था। एक्सटर्नल अपेंडेजेस क्या होंगे, हो गया ईयर, हो गया टेल, हो गया लेग्स, हो गए, ये होंगी एक्सटर्नल अपेंडेजेस, मतलब जो बॉडी के बाहर होती हैं, ईयर हो, टेल्स हो, लेग्स हो। अब इन्होंने कहा था कि हाई टेम्परेचर में या वार्म एरिया में ये लार्ज साइज के मिलेंगे। अब ये लार्ज साइज से क्या मतलब, ये लार्ज साइज का इनसे ये मतलब है कि यहाँ पे इन्होंने हीट ज्यादा रिलीज की थी। अब मान लीजिए यहाँ पे विंटर आ गई, विंटर आ रही है, इनका जब बॉडी सरफेस एरिया ज्यादा है, हीट ज्यादा रिलीज कर रहे हैं, तो विंटर में कैसे हीट को मेंटेन करेंगे, उसके लिए एक्सटर्नल अपेंडेजेस काम करेंगे। इनकी एक्सटर्नल अपेंडेजेस अगर लार्ज साइज की है तो क्या होगा, उसका सरफेस एरिया स्मॉल हो जाएगा, सरफेस एरिया स्मॉल हो जाएगा, लेस हीट ट्रांसफर करेंगे, ये उसमें हेल्प करेंगे। इसके अपोजिट ये हो जाएगा, इसमें मोर हीट ट्रांसफर हो जाएगी। इसलिए इसने इसके अपोजिट बोल दिया था कि इसको मेंटेन करने के लिए इन्होंने एक्सटर्नल अपेंडेजेस पे वर्क किया, तो पाया कि जो हाई टेम्परेचर में है वो लार्ज साइज के एक्सटर्नल अपेंडेजेस होते हैं, और जो लो टेम्परेचर में है स्मॉल साइज अपेंडेजेस मिलते हैं। ये कहा था एलन ने। अब इसके बाद आता है रेंस रूल। रेंस ने भी सेम कहा था, ये मतलब ज्यादा टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर होगा तो बर्ड्स अपनी विंग्स वाइडर, बर्ड्स की जो विंग्स होती है वार्म एरिया में वो वाइडर मिलेंगे। इन्होंने करेक्ट किया था बर्ड्स की विंग को रिलेट करके। ये एनिमल्स में बात हो रही थी, ये बर्ड्स में बात हो रही है। टेम्परेचर अगर वार्म एरिया है तो वाइडर विंग्स मिलेंगी, और अगर लो टेम्परेचर है तो नैरो विंग्स मिलेंगी। ये रेंस ने बोला था, रेंस रूल्स में आता है। अब जॉर्डन ने क्या कहा था, जॉर्डन ने फिश की वर्टिब्री को लेके कहा था। फिश की वर्टिब्री को लेके क्या कहा था, उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि फिश की वर्टिब्री या फिन रे या स्केल नंबर, वर्टिब्री, फिन रे या स्केल नंबर, इनमें से कोई भी है या तीनों है जो, वो लो नंबर में होंगी। कब होंगी लो नंबर में, जब हाई टेम्परेचर होगा। ये टेम्परेचर हाई होगा, ये इनका वाटर टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, वाटर टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। क्या, फिन रे, स्केल नंबर और वर्टिब्री। जो वाटर का टेम्परेचर है उसके अपोजिट होंगे इनकी वर्टिब्री, फिन रे और स्केल नंबर। मतलब जो टेम्परेचर है वो इफेक्ट डाल रहा है, किस पे इफेक्ट डाल रहा है, फिश की वर्टिब्री पे, फिन रे और स्केल नंबर पे। अगर टेम्परेचर हाई है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर टेम्परेचर हाई है तो लो नंबर ऑफ फिश वर्टिब्री स्केल नंबर हो जाएंगे, और अगर टेम्परेचर लो हुआ तो हाई नंबर हो जाएंगे। ये जॉर्डन ने कहा था। जॉर्डन ने क्या कहा था, जो वाटर का टेम्परेचर है, वाटर टेम्परेचर है फिश, वो फिश के लिए, मैंने फिशेस के लिए यूज होता है, वाटर टेम्परेचर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके लिए, वर्टिब्री के लिए या फिन्स रे के लिए या स्केल नंबर के लिए। अगर हाई टेम्परेचर है तो लो स्केल नंबर, लो वर्टिब्री होंगी। अगर लो टेम्परेचर है तो हाई नंबर ऑफ वर्टिब्री, फिन रे और स्केल नंबर होंगे। ये था जॉर्डन्स रूल। अब लास्ट रूल आता है थॉर्सन्स रूल। थॉर्सन्स ने क्या कहा था, इसने एल्टीट्यूड को लेके बोला था कि अगर लो एल्टीट्यूड होगा, इसने लो एल्टीट्यूड को लेके बोला था, लो एल्टीट्यूड अगर है तो जो मेरीन इनवर्टिब्रेट हैं वो लार्ज नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस करेंगे। लो एल्टीट्यूड मतलब वार्म टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और वार्म एरिया। वार्म एरिया में मैरीन इनवर्टिब्रेट, मोस्टली मैरीन इनवर्टिब्रेट लार्ज नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस करते हैं, जबकि कोल्ड रीजन में इनके एग्स काउंट डिक्रीज हो जाते हैं। ये बोला था थॉर्सन ने। थॉर्सन ने मैरीन इनवर्टिब्रेट को लेके बोला था अगर लो एल्टीट्यूड है तो लार्ज नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस करेंगे, अगर हाई एल्टीट्यूड है तो फ्यूअर नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस करेंगे।
ये थे बेसिकली कुछ रूल्स इकोलॉजी में। अब हम इनके बारे में बात करें टेम्परेचर एल्टीट्यूड वार्म एरिया के लिए। तो जैसे एल्टीट्यूड किस में मेजर करते हैं हम, एल्टीट्यूड बेसिकली क्या होता है, कोई भी सी लेवल है, सी लेवल से कोई भी एक रेंज ली जाती है। अगर हाई मतलब मोर डिस्टेंस है, ऊपर की तरफ हम जाते हैं सी लेवल से अब हो जाते हैं, मोर डिस्टेंस है तो वो हाई एल्टीट्यूड हो जाता है। हाई एल्टीट्यूड होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एयर का जो प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाएगा, एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। एयर प्रेशर डिक्रीज होने से क्या होगा, यहाँ पे जो जो भी एयर है उसका कंप्रेशन ज्यादा होगा, जितना ऊपर जाएंगे उतनी ग्रेविटी डिक्रीज होगी, ग्रेविटी कम होगी। ये क्या लीड करेंगे, ये लीड करेंगी हाई टेम्परेचर। ज्यादा एल्टीट्यूड हो रहा है, ज्यादा एल्टीट्यूड हो रहा है, एयर प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, ग्रेविटी कम हो रही है, एयर में जो कंप्रेशन है उनका जो डेंसिटी है एयर की वो ऊपर जाते जाते लो हो रही है, वो लीड करेगा क्या, लो टेम्परेचर को। इसके अपोजिट क्या है, लो एल्टीट्यूड में वार्म एरिया आएगा और हाई टेम्परेचर आएगा। हाई टेम्परेचर क्या आएगा, अर्थ है, अर्थ की सरफेस पे ज्यादा डेंसिटी रहती है एयर की एज कम्पेयर टू एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड पे। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो ज्यादा ग्रेविटी रहती है, ज्यादा ग्रेविटी रहती है तो अर्थ अट्रैक्ट करती है, इसकी ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है, क्या अट्रैक्ट करती है, ये हाई डेंसिटी का देती है यहाँ पे एयर की, जबकि हाई एल्टीट्यूड पे डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए टेम्परेचर का अप डाउन होता है। हाई एल्टीट्यूड पे लो टेम्परेचर होता है और लो एल्टीट्यूड पे हाई टेम्परेचर होता है। तो ये कुछ थे रूल्स इकोलॉजी में। एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं हम इन रूल्स का। ग्लोजर्स ने क्या कहा था, ग्लोजर्स ने कहा था अगर टेम्परेचर वार्म है या हाई टेम्परेचर है तो वहां पे जो स्किन कलर होती है वो डार्कर मिलेगी, या जो भी बॉडी जो ऑर्गेनिजम्स है वो डार्कर में मिलेंगे हाई टेम्परेचर में। जबकि लो टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर में इनकी स्किन का जो कलर है वो लाइटर में आ जाएगा। इसके बाद बर्जमैन आए थे, बर्जमैन ने कहा था, इन्होंने बॉडी के साइज को लेके कहा था अगर हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर में स्मॉल साइज एनिमल मिलेंगे और जो लो टेम्परेचर था उसमें लार्ज एनिमल। क्यों मिलेंगे, क्योंकि स्मॉल साइज एनिमल्स का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, उनका वॉल्यूम कम होगा। ये क्या करेगा, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें ज्यादा हीट ट्रांसफर करेगा, मतलब उसकी हीट रिलीजिंग कैपेसिटी है, जो हीट लूजिंग कैपेसिटी है वो मोर फास्ट होगी एज कम्पेयर टू लार्ज। अब वार्म एरिया में इन्होंने हीट तो लूज करनी है, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हीट लूज करेंगे ज्यादा, इसलिए इन्होंने कहा था कि स्मॉल साइज एनिमल हाई टेम्परेचर में मिलेंगे जबकि लार्ज में, लो टेम्परेचर में लार्ज मिलेंगे। इसके बाद एलेंस ने एक्सटर्नल अपेंडेजेस के बारे में बोला था। एक्सटर्नल अपेंडेजेस क्या होते हैं, टेल्स हो गया, ईयर हो गए, लिम्स हो गए, इनको लेके बोला था। इनको लेके क्या बोला था, इसने इनके अपोजिट बोल दिया। अपोजिट क्या बोल दिया कि जो हाई टेम्परेचर में है वो लार्ज मिलेंगे और जो लो टेम्परेचर में है वो स्मॉल मिलेंगे। रेंच ने बर्ड की विंग्स को लेके बोल दिया था, सेम एलन रूल था, इसमें वाइडर मिल जाएंगे, इसमें नैरो मिल जाएंगे। जॉर्डन ने फिश की वर्टिब्री को लेके बात किया था, अगर वाटर का टेम्परेचर हाई है तो लो नंबर ऑफ वर्टिब्री फिन रे या स्केल नंबर होंगे, वाटर टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगी इनकी वर्टिब्री स्केल नंबर एटसेट्रा। और लास्ट में थॉर्सन्स रूल, थॉर्सन्स ने क्या कहा था कि मैरीन इनवर्टिब्रेट हैं वो लो एल्टीट्यूड पे उन लार्ज नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस करते हैं, लो एल्टीट्यूड पे लार्ज नंबर ऑफ एग, थॉर्सन्स ने कहा था। इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, हाई एल्टीट्यूड और फ्यूअर नंबर ऑफ एग। ये कुछ थे रूल्स इन इकोलॉजी।